नमस्कार दोस्तों, जोहार झारखंड। मैं दुबे सर आज आप लोग के सामने झारखंड करेंट अफेयर्स का स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, मैं आज आपके लिए झारखंड सरकार के द्वारा जो टॉप 20 प्रोजेक्ट है, वैसे मैं प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एराइज होता है। इसलिए मैं आपके लिए जो ये क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है, यानी प्रोजेक्ट में से आपका हो गया बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा ये जो नाम है ना, जिसे हम झारखंड की भगवान कहे जाते हैं, बिरसा मुंडा, यानी बिरसा मुंडा की और जयंती पर ही झारखंड की स्थापना हुआ था 15 नवंबर को। तो ये ध्यान रखना, उन्हीं के नाम पर यह परियोजना चलाई जा रही है। तो झारखंड एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया है जो पहाड़ी, आपका पठार इलाका है। तो इसी को अब झारखंड को हरा भरा करने के लिए एक परियोजना लाया गया है, बिरसा हरित ग्राम योजना। हरित का मतलब होता है हरियाली, और झारखंड की जो ये भूमि है, यहां पर अत्यधिक लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं, ये गांव में रहते हैं। तो ग्राम योजना यानी गांव को कैसे हरा भरा कर दिया जाए ताकि चेहरे पर, सभी गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान झलक आए। इसीलिए झारखंड सरकार यानी हेमंत सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा एक योजना लाई, एक प्लान लाया गया, एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम ही रखा गया बिरसा हरित ग्राम योजना। इस नाम से आप समझ गए होंगे कि हम इसके अंतर्गत जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो किससे संबंधित रहेगा। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना। जैसे आप भगवान बिरसा मुंडा के बारे में इतिहास में, यानी झारखंड के इतिहास हो या भारतीय इतिहास हो, इनमें इनका नाम जरूर चर्चा होगा। कहा जा सकता है ये धरती जब तक रहेगा इनका नाम भी अमर रहेगा। तो इन्हीं के नाम पर जो ये परियोजना लाई गई है। तो ये परियोजना लाया गया कब, तो ये परियोजना कब और क्यों लाया गया, इससे हम संबंधित आपकी बातें हैं चर्चा करेंगे। तो ये परियोजना लाई थी 4 मई 2020 को, 2020 को ये प्रोजेक्ट लाया गया है। देखिए एक ऐसा टाइम पीरियड है ये, क्योंकि कोविड से अब जस्ट निकल ही रहे थे, यानी कोविड के समय, यहां ध्यान रखना, ये कोविड-19 के दौरान पूरे विश्व में इसका इफेक्टेड था। और झारखंड के जो ये नागरिक है, ये जो नागरिक है यानी जो माइग्रेट कर गए थे, दूसरे स्टेट में जाकर जॉब कर रहे थे, वो वहां से अपने राज्य लौट रहे थे। तो झारखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ये जो झारखंड के जो नागरिक है, प्रवासी नागरिक है, माइग्रेटेड जो लेबर है, जब भारत यानी अपने राज्य में एंट्री कर रहे हैं, एक बड़ी आशा के साथ एंट्री करेंगे कि यहां की जो सरकार है हमारी ख्याल करेगा। इसलिए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा है लगभग ध्यान के 6 लाख प्रवासी जो झारखंड में लौटे थे, उनके लिए 3 योजना लाई गई है। 3 रोजगार परियोजना लाई गई है। 3 रोजगार परियोजना जो लाई गई है कोविड के दौरान। तो पहली परियोजना का नाम हो जाएगा इनमें से बिरसा हरित ग्राम योजना हो गया, जो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा आपको। एक हो गया पोटो हो खेल विकास योजना हो गया, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हो गया। जो नीलांबर पीतांबर के बारे में मैं इसके पहले जो क्लासेस लिया होता उसके बारे में डिटेल्स यहां पर बता चुके हैं, इसलिए आप जरूर वहां नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, और ये तीनों जो प्रोजेक्ट है ना, ये तीनों प्रोजेक्ट मनरेगा के अंतर्गत है, ये लाया गया है। ध्यान रखिएगा, जैसे तीनों योजना ग्रामीण विकास विभाग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह भी आ सकता है। यहां से भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या एक्ट होता है, इसके अंतर्गत लाया गया और यह मनरेगा का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो परियोजना लाई गई, इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? इसका मूल उद्देश्य होता है कि झारखंड के जो ग्रामीण लोग हैं, वो जो हमारी झारखंड में रिटर्न करके कोविड के दौरान जो रिटर्न करके आ रहे हैं, उनके लिए एक रोजगार का अवसर प्रदान करना। तो इसीलिए इसका मूल उद्देश्य होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना।
ध्यान रखिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन एराइज होता है कि बिरसा हरित ग्राम योजना का मूल उद्देश्य क्या है, तो आपको आंसर ये देना है। ओके, इसके बाद हम लोग ये स्टडी करते हैं। ये जो उद्देश्य है आप देख रहे हो कि ये आपका है, किसान भाई है जो अपने गांव में हमारे ललाहती खेतों में फसल को देख रहे हैं। तो फसल को देखने के बाद इनके चेहरे पर मुस्कान आ जा रही है। ओके, कि चलिए ये हमारा है रोजगार का अवसर, यहां से इस फसल से हम लोग क्या करें, इनकम जनरेट करेंगे, यानी अपना है इनकम आय को बढ़ाएंगे। इसलिए मूल उद्देश्य लाया गया। ध्यान है उद्देश्य का। झारखंड में अधिकतर जो भूमि है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र का है। अब पहाड़ी क्षेत्रों पर आपका खेती नहीं हो सकता है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, तो कैसे इसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया जाए, कैसे यहां से अब इनकम का सोर्सेज बनाया जाए, यानी पहला पॉइंट रहेगा वनीकीकरण। ध्यान रखिएगा, यानी 2 लाख एकड़ से अधिक जो सरकारी पड़ती भूमि है उसको हम लोग है एग्रीकल्चर में यानी बागवान की तरह उसको कन्वर्ट करना है। यह ध्यान रखना, यह पहला हो गया। फिर एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं, ऐसे जगह भी गांव हैं जहां बहुत कम ही संसाधन है, रिसोर्सेज काफी कम है, वहां के लोगों को इनकम जनरेट करने के लिए झारखंड सरकार ने लगभग 5 लाख परिवारों को, ध्यान रखिएगा 5 लाख परिवारों को 100 फल पट्टी वाले पौधे आम, नींबू, अमरूद दिए जाएंगे और प्रारंभिक वृक्षारोपण, रख रखाव, भूमि कार्य और वनीकीकरण कार्यों का मनरेगा के माध्यम से लिया जाएगा। यानी झारखंड सरकार का टारगेट बनाएगा, लगभग 5 लाख परिवारों को हम लोग क्या करेंगे, यानी सरकारी भूमि पर, सरकारी जो पड़ती भूमि है उसके ऊपर एग्रीकल्चर करने के लिए हम हर प्रकार के वहां पर सुविधा लाएंगे और वहां के जहां पर रहेगा भूमि वहां के लोगों को प्रदान कर देंगे और ये कहेंगे आम, अमरूद, नींबू, ये सभी का जो बागवानी करना है आप यहां पर कर सकते हो और इनकम अपना जनरेट कर सकते हो। काफी अच्छा ये लाया गया है। अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। यानी लगभग झारखंड में कितने पौधे लगाए जाएंगे, 5 करोड़ से ये पौधे लगाए जाएंगे। ये टारगेट रखा गया है, यानी ये उद्देश्य लाया गया। इसके बाद किसानों की आय में वृद्धि करना, इंक्रीज इन फार्मर्स इकोनॉमी। किसानों की आय कैसे वृद्धि होगा, जब आप देखिए सरकारी भूमि किसकी, गवर्नमेंट की, उस पर जो भी आपका एग्रीकल्चर होता है, जो भी आपका बागवानी होता है, यानी फ्रूट्स हो गए या फ्लावर्स, उसके ऊपर हम लोग लगा रहे हैं, ओके, प्लांटेशन कर रहे हैं, तो ये फंड भी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। आपको क्या काम करना है, वहां पर टेक केयर है, देखभाल का करने का काम है, उसके लिए गवर्नमेंट आपको है पेमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। ओके, अब आपका रहेगा जो फल रहेगा उस फल को आप मार्केट में सेल करके अपना इनकम जनरेट भी कर सकते हो, तो इससे आपका क्या होगा, काफी रोजगार मिला। ध्यान रखिए, पौधारोपण के करीब 3 वर्ष, प्रत्येक परिवार को हर साल लगभग 50,000 रुपए की ये एनुअल इनकम है, यानी वार्षिक आय प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये आपका वहां से इनकम जनरेट कर सकते हो, लेकिन ये भूमि जो रहेगा ना, ये किसकी रहेगी, सरकार की रहेगी। ओके, इसके तहत मिलने वाले रोजगारों में सबसे अधिक बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। यदि ऐसा प्रोजेक्ट है किसी गांव में लाई जा रही है, उस गांव में जो सीनियर सिटीजन है, जो विडो वुमेन्स है, उनको हम लोग प्राइमरी प्राथमिकता देंगे और देना भी चाहिए। ध्यान रखना, तो इसीलिए ये लाया गया। इस योजना का कारण जिलावार, यानी प्रत्येक जिला की बात किया गया है। प्रत्येक जिले में लगभग 1400 एकड़ का ये पड़ती जमीन को चिन्हित किया गया है, यानी 1400 एकड़ पर, प्रत्येक जिलों में कितना, 1400 एकड़ पर आपका है वृक्षारोपण किया जाएगा। ओके, रोपण की शुरुआत की जाएगी और यहां से आपका इनकम जनरेट होगा। और इसका लाभ क्या रहेगा, लाभ सबसे बड़ा हम लोग देखते हैं कि राज्य के भौगोलिक संरचना, जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है झारखंड की, वो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ये दक्कन प्लेट्यू का भाग है। झारखंड दक्कन प्लेट्यू का भाग है। अधिकतर यहां की जो एरिया है
वो प्लेट्यू हो गया, हिली इलाका हो गया, जैसे झारखंड है छोटा नागपुर हो गया, रांची का पठार हो गया, हजारीबाग पठार हो गया, कई छोटे छोटे पठारों के ऊपर स्थित है। निश्चित है यहाँ पर एग्रीकल्चर का परसेंटेज क्या होता है, कम हो जा रहा है। इनकम का सोर्सेस सिर्फ मिनरल्स हो जाता है। तो कैसे यहाँ के लोग इनकम को जनरेट किया जाए, तो हम सभी क्या करेंगे, झारखंड गवर्नमेंट क्या करेगा कि जो पठारी और पहाड़ी भूमि है, उबड़ खाबड़ जो धरातल प्रदेश है, वो परती जो बेकार पड़ी हुई है उसको सदुपयोग करने के लिए ये वो एग्रीकल्चर यानी कृषि का, वहां पर कृषि प्लस बागवानी का यहां पर विकास किया जाएगा। क्लियर। इसके बाद फलदार वृक्षों से जो फल आएंगे उसका निर्यात, यानी जो आपका है फल की प्राप्ति होगा, फ्लावर्स जो हो जाएंगे वो क्या करेंगे, यहां से निर्यात यानी दूसरे कंट्री में या दूसरे स्टेट में इसको सेल करके इनकम जनरेट किया जाएगा। यही यहां पर योजना है, इसका मूल बेनिफिट हो जाता है। अब इसके अलावा इसके तहत देखिए बेनिफिट में और भी है, इसके तहत आम की अच्छी नस्ल की पौधे, ध्यान फोकस किस पर किया गया, आम, मैंगो की बातें कर रहे हैं। जैसे मैंगो की अच्छी नस्ल, ये जो अच्छी नस्ल हो गया ना, ये जो आम का मैंगो की जो प्रजाति हो गया, तो आम्रपाली और मलिका, ये दो प्रजाति हो गया। ध्यान रखिएगा, जिसको हमारा ग्रो करने में यहां प्रोडक्शन है, यानी इसका है हमारा आम के पेड़ पौधे लगाने में इसका योग रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड सरकार के द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम की कौन सी प्रजाति लगाने की बातें की गई है, तो प्रजाति में आम्रपाली और मलिका, ये दो प्रजाति हो गया। फिर आपका है अमरूद की प्रजाति भी है L49, ध्यान रखें L49 और इलाहाबादी सफेदी, ये अमरूद की प्रजाति हो गया, जिसको हम लोग है पौधे लगाने की बातें की जा रही है। ये आप लोग है एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी प्रजाति, जैसे आपका होता है एग्जाम में क्वेश्चन राइज होता है कि मेरिनो प्रजाति किसकी है, उसी तरह से ये भी आ सकता है कि मलिका प्रजाति किसकी है, आम्रपाली प्रजाति किसकी है, तो आपको कहना है आम की। L49 और इलाहाबादी सफेदी प्रजाति किसकी हो गया, अमरूद की हो गया। इस योजना के तहत पौधों को देखभाल के लिए स्थानीय स्तर पर महिलाओं का एक समूह बनाया जाएगा। ओके, और 5 एकड़ जमीन की फलदार पौधों के संरक्षण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी, यानी इसमें महिलाएं और बुजुर्गों को शामिल करने की बातें किया गया है। अब होता है कि इस बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, यहां पर अब उसका एक है दृष्टि डालेंगे, एक नजर में इसको स्टडी कर लेते हैं। तो ध्यान के घोषणा कब किया गया था, 4 मई 2020 को। तो इस 4 मई 2020 को 3 योजना घोषणा किया गया था। यह ध्यान रखना है आप सभी को, कोविड-19 के दौरान लगभग हमारा जो झारखंड के प्रवासी थे वो रिटर्निंग आ रहे थे, तो उनके लिए स्पेशल फॉल एक आपको करना है, कौन सा, बिरसा, ध्यान रखना, बिरसा हरित ग्राम योजना हो गया। सेकंड आपका हो गया पोटो हो खेल योजना हो गया। इसके बाद हो गया नीलांबर और पीतांबर, ये हो गया आपका। क्लियर। अब ध्यान रखना, ये मुख्यमंत्री है, सीएम जो थे हेमंत सोरेन जी हैं। इन्हीं के उपलक्ष्य में यहां के जो आदिवासी समुदाय हैं उनके है इसमें इन्वॉल्व करने के लिए काफी अच्छी प्रोजेक्ट लेकर आए हुए हैं। उद्देश्य इसका जो टारगेट होता है, एम होता है, एक ही टारगेट होता है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। तो किसान कहां रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव का हमारा है आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है ताकि यहां के लोग दूसरी जगह माइग्रेट न करें। लक्ष्य जो एम निर्धारित किया गया है वो होता है 5 करोड़ फलदार पौधे लगाना है, और है जो एलोकेटेड भूमि है, यानी भूमि को जो आवंटित किया गया है प्रत्येक जिलों में 1400 एकड़ प्रति भूमि पर, यह बातें यहां पर जिक्र किया गया है। प्यारे मित्रों, आप सभी ने देखा कि बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन में आपसे है, आपको है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि झारखंड सरकार के द्वारा है जो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत प्रत्येक जिलों में कितने एकड़ प्रति भूमि को चूज किया गया है ताकि यहां पर लोग उसका है
कृषि कर सके। प्रत्येक जिलों में कितने एकड़, ये आपको है आंसर देना है, कितने भूमि। और इस प्रकार आप सभी ने स्टडी किया ग्राम यानी इस योजना के अंतर्गत है। प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए जो टॉप 20 जो प्रोजेक्ट की बातें कर रहा हूं वो पूर्ण कंप्लीट एक सप्ताह के अंदर आपको प्रोवाइड कर देंगे। और सभी लोग इस टॉपिक को आप नोट डाउन भी करते चले जाना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए अलग अलग से क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। आपसे एक ही छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को आप है सभी को सब्सक्राइब और अपने मित्रगण में भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। ये हमारा सेंटर हो गया धनबाद के बैंक मोड़ में, जहां पर स्पेशल फॉर एक झारखंड पुलिस की बैच भी स्टार्ट किया गया 9 जनवरी को मात्र 999 रुपया में विथ टेस्ट सीरीज के साथ, और ऑनलाइन कोर्सेज है 399 रुपया। धन्यवाद, थैंक यू।